अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार मंदरा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन सिकंदर सनम साहब की घर पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज सनम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज सिकंदर सनम मरहूम की 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर सनम के साहबजादे मोहम्मद शहबाज सनम। आइए इनसे जानते हैं सिकंदर सनम की ज़िंदगी के अहवाल के बारे में, ये 10 साल कैसे बीते। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम सत्तार भाई। शहबाज भाई, बिला आखिर शहबाज भाई, अपने वालिद साहब की ज़िंदगी के अहवाल के बारे में कुछ हमें बताएं। सत्तार भाई, जैसे कि आपको पता है कि 10 बरस बीत गए और 10 बरस इस तरह से बीत गए कि ऐसा लगता है कि जैसे कल की बात हो। ठीक है ना। जाने वाले का दुख उसी को ज़्यादा पता होता है जिसकी फैमिली से वो रिलेटेड होता है। तो हमने ज़ाहिर बात है अब्बू के जाने के बाद जिस तरह से स्ट्रगल की है और जिस तरह से हमने ज़िंदगी के ऊंचा उतार चढ़ाव देखे हैं भाई, वो समझे कि एक वो होता है ना, अब्बू के जाने के बाद ऐसा हो गया था कि अर्श से फ़र्श पे आ जाना। हमारा कुछ इस तरह सिचुएशन हो गई। ज़ाहिर बात है अब्बू के जाने के बाद हम कोई भाई भी जॉब नहीं करते थे। ठीक है ना। वो बड़ी परेशानी हुई हम लोगों को, क्योंकि अब्बू ने अपनी ज़िंदगी में हमें कभी जॉब करने दिया ही नहीं। अब्बू एक ही बात कहते थे कि मैं कमा रहा हूँ ना, तो तुम लोगों को क्या ज़रूरत है, आप तुम लोगों को पढ़ना है, ये करना है, जो करना है आप वो करो, कल नौकरी में तुम्हें नहीं करने दूंगा। बट फिर ये है कि फिर सडनली अब्बू का जो अचानक इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद जिस तरह से हम लोग स्टेबल हुए और अभी तक स्टेबल हो ही रहे हैं। बस ये है कि अब्बू की दुआएं, अम्मी की दुआएं, बड़ों बुज़ुर्गों की दुआएं कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल कर दिया कि आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। शहबाज, आपने अपने वालिद साहब से क्या सीखा? सत्तार भाई, आपको तो पता ही है कि ज़ाहिर बात है आपने मुझे देखा है, थिएटर करते हुए भी देखा है, टीवी करते हुए भी देखा है। अच्छा, ये तो मैं जो फील्ड के अंदर जो आया वो अब्बू के इंतकाल के बाद आया। अच्छा, अब्बू की ज़िंदगी में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी थिएटर करूँ या टीवी करूँ या जो शौक़ बहुत था। ज़ाहिर बात आपको पता है कि जब कोई आर्टिस्ट होता है, कोई बाप या कोई बाप को स्पोर्ट्स प्लेयर होता है, कुछ भी XYZ होता है, तो बच्चों की ख्वाहिश भी होती है कि मैं भी अपने बाप की तरह कुछ काम करने की कोशिश करूँ। तो मेरी भी ख्वाहिश यही थी कि यार मैं भी अब्बू की तरह लोगों को एंटरटेन करूँ और लोगों की आंखों से आंसू चुराऊँ। तो अब्बू के इंतकाल के 2 साल के बाद मैंने फील्ड में कदम रखा। तो सबसे पहला जो मैंने ड्रामा किया था सैयद फुरकान हैदर का, शब्बीर भट्टी उस ड्रामे के प्रोड्यूसर थे, पी के होश में। तो शब्बीर भट्टी ने मुझे इस फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहला स्टेज ड्रामा उन्होंने मुझे करवाया था। यानी कि मुझसे पहले छोटा वाला भाई समीर, उसको आप जानते हैं कि समीर उस फील्ड में आ चुका था। समीर गाय बगाए काम करता रहता था। अब्बू ने भी उसे काफ़ी शोज़ वगैरह कराया। पर मेरा जो इत्तेफाकी आना हुआ फील्ड के अंदर अब्बू के इंतकाल के बाद, और अल्लाह पाक ने काफ़ी इज़्ज़त भी दी और काफ़ी माशाल्लाह काम हो रहा है अभी। तो शहबाज, आप अब्बू की ज़िंदगी में इस फील्ड में आए या इससे पहले आप काम कर रहे थे? नहीं सत्तार भाई, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं अब्बू की अपना इंतकाल के बाद फील्ड में आया। जब अब्बू के इंतकाल से पहले तो मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं अब्बू से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। बहुत से आर्टिस्ट हमारे ऐसे हैं, उनको पता है कि मैं अब्बू को बहुत कम फेस करता था, क्योंकि गाड़ी वाड़ी का जो सारा मेंटेनेंस होता था वो मुझे देखना होता था, वो मैं देखता था। बट अब्बू से जितना मैं डरता था ना, बहन भाइयों में शायद ही कोई डरता हो। आप यकीन नहीं करेंगे, 2-2, 3-3 दिन तक मेरे अब्बू से मुलाकात भी नहीं होती थी। मुझे मतलब इतना डर लगता था अब्बू से। ज़ाहिर बात है भाई, यानी कि अब्बू का कोई ये गुस्से वाला दबदबा या इस तरह का रोप नहीं था। बट मुझे ज़्यादा अब्बू को ज़्यादा फेस करने में थोड़ा डर लगता था। और जिस तरह से अब्बू को आपने स्टेज पे देखा, टीवी पे देखा, स्क्रीन पे देखा ना, वो लाइफ एक अलग थी आर्टिस्ट की। घर की लाइफ आर्टिस्ट की एक अलग होती है। और घर में अब्बू मतलब सही थे, सीरियस भी थे, थोड़ी हंसी मजाक भी थे। मतलब वो स्टेज वाला माहौल घर में इतना वो क्रिएट नहीं था। अच्छा, जैसे आम जिंदगी में वो कैसे इंसान थे? भाई, आम ज़िंदगी में बिल्कुल बिल्कुल सादी सी लाइफ, देसी लोग जिस तरह के कहते हैं ना, कि वो नहीं कि बड़ी बड़ी होटलिंग करनी, जाके आउटिंग पे जाना, लॉन्ग ड्राइव जाना, बिल्कुल इस तरह से नहीं था। बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट, बहुत सारे जो फील्ड के लोग हैं, उनको पता है कि अब वो ड्रामे के दौरान जब इंटरवल वगैरह होता था पहले, तो अब तो इंटरवल वगैरह सिस्टम ख़त्म हो गया। तो इंटरवल वगैरह में जब खाने में आपको पता है जो प्रोडक्शन का जो खाना आता था, कोई बिरयानी आती है, कभी क्या, पर अब्बू उन चीज़ों को अवॉइड करते। अब्बू पसंद करते थे काठियावाड़ी छोले, बन कबाब, इस तरह के देसी माहौल में अब्बू ज़्यादा मतलब रहने के आदी थे। शहबाज, दुनिया भर में आपके वालिद साहब के फ़ैन हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, दुनिया भर में जहाँ जहाँ अब्बू के फ़ैन हैं, मैं उन सबसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा इस 10वीं बरसी के मौके पे कि जब भी आप अब्बू को स्क्रीन पे देखें या कहीं भी अब्बू का जिक्र हो, तो उन सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि बस अब्बू के लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त है कि जितना हो सके अब्बू के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, क्योंकि अब उनको जब हम पढ़ के बख्शेंगे वो उनके काम आना है। और हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल कर दें कि हम अपने अब्बू का नाम, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में जाकर रोशन करें मज़ीद। जैसे कि शहबाज,
देखा गया है कि वो फर्स्ट कॉमेडियन थे जिन्होंने 16 के करीब पैरोडी फिल्में बनाई उन्होंने। और यानी कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ पे भी वो पैरोडी फिल्म बहुत मशहूर और उनको सराहाया गया। जैसे कि सलमान खान की फ़िल्म तेरे नाम, वो बहुत हिट हुई और उनकी ख्वाहिश थी कि सिकंदर सनम से मुलाकात हुई। इस बारे में अबू कभी आपसे? हाँ बिल्कुल, सलमान खान वाला वाक़या तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज़ाहिर बात है जिस अदाकार की पूरी दुनिया फ़ैन, नो डाउट कि भाई हम भी फ़ैन, आप भी फ़ैन, सलमान खान को कौन नहीं जानता। और ज़ाहिर बात है उस दौर में अब्बू को तो इतनी मतलब फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी, तो हमें उस वक्त बड़ी खुशी हुई जब हमें पता लगा कि एक इतना बड़ा सुपरस्टार है बॉलीवुड का, उसने अब्बू से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करी। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि सलमान खान ने भाई अब्बू से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करी। और अब्बू का एक इंटरव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ है इस हवाले से। सलमान खान के सारे गॉसिप अब्बू ने उस इंटरव्यू में सलमान खान के बारे में बताएं, तो सिकंदर सनम ऑफिशियल आप लोग ज़रूर देंगे, वहाँ पर अब्बू का वाला इंटरव्यू अपलोड किया हुआ हम लोगों ने, जिसमें अब्बू ने सलमान खान के बारे में बातें की हैं। सिकंदर सनम बिलाखर एक अच्छे इंसान थे, वो कैसे वालिद थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे शहबाज? भाई मैं क्या बोलूँ अब्बू के बारे में, मेरे पास अब्बू के बोलने के लिए कुछ अल्फाज नहीं है। जितनी तारीफ़ करूँ मैं समझता हूँ अब्बू के लिए कम है। हमें ज़िंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, बाकी हम बहन भाइयों ने होश संभाला है, भाई हम लोगों ने कभी भी ज़िंदगी में मायूसी की मतलब वो नहीं, मायूसी हमें कभी भी नहीं अब्बू ने होनी थी। जो ज़बान से निकला, जो ज़बान से मुंह से निकला हमारे, वो हमारे लिए हाजिर। हमने घूमने फिरने की ख्वाहिशें की, अब्बू ने घुमाया फिराया अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू को कहा मैंने उम्रा करने जाना है, अब्बू ने भाई उम्रे पे भी भेजा मुझे, मेरे छोटा वाला भाई। अब्बू से हम लोगों ने ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि हमने इंडिया देखना है। एक दफ़ा नहीं, 4 मरतबा अब्बू ने इंडिया भी दिखाया भाई, पूरी फैमिली हमारी गई। तो मतलब भाई अब्बू ने कभी भी हमें ये नहीं कहा कि नहीं यार ये नहीं करना वो नहीं करना, जो हमारे मुँह से निकला और वो हमारे लिए हाजिर हुआ। तो मैं अपने अब्बू की क्या तारीफ़ करूँ, वो ज़्यादा बात है, मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा तो लोग कहेंगे वालिद साहब थे तो ज़्यादा तारीफ़ करना, पर ऐसा नहीं है कि अब्बू थे तारीफ़ के काबिल, आपको भी पता और दुनिया को भी पता है। तो जैसे आपने कहा उम्रे पे, क्या वालिद साहब के साथ आपने उम्रा किया था? नहीं, मैं मेरा छोटा वाला भाई और मेरे पप्पो को हम लोग उम्रे पे लेके गए थे। तो अब्बू अलग गए थे उम्रे पे, हम लोग अलग गए थे उम्रे पे। तो अब्बू के वालिद साहब के साथ जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ उम्रे पे। अच्छा, वालिद साहब के साथ मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वालिद साहब के साथ कहीं भी हम लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। पूरी फैमिली ने जहाँ भी ट्रैवल किया अकेले ही किया। एक भाई समीर हमारे घर का छोटा है, वो अब्बू का लाडला था, तो उसी ने अब्बू के साथ ट्रैवल किया। बाकी हम किसी बहन भाइयों ने अब्बू के साथ दुनिया में मुल्क से बाहर या पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने कहीं ट्रैवल किया ही नहीं है। ज़ाहिर बात है वो अब्बू का, ज़ाहिर बात है शोबिस का काम आपको पता है कैसा होता है। फिर शोबिस की जब आर्टिस्ट बरादरी के साथ बंदा कहीं निकलता है तो बच्चों को ले जाना, फैमिली को ले जाने का अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब्बू ने ये है कि अब्बू ने, हमने बोला भाई यहाँ जाना है, अब्बू ने बोला भाई घूम कर आओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो अकेले हम लोगों ने काफ़ी घूमा। पर शहबाज, जैसे कि मोइन अख्तर, उमर शरीफ दुनिया से चले गए, इसी तरह सिकंदर सनम अगर आज मौजूद होते हम में तो आज उनका मकाम क्या होता, इसके बारे में? सत्तार भाई, सबसे पहले तो उमर शरीफ अंकल, मोइन अख्तर अंकल, अब्बू, जितने भी मरूम लियाकत सोल्जर, जितने भी मरूम इस दुनिया से चले गए, उन सबसे पहले तो उन सब के लिए दुआ है मग़फ़िरत, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस वाला मुकाम अता फ़रमाए। और मैं ये समझता हूँ सत्तार भाई, एज़ अ पब्लिक व्यू, आप भी एज़ अ पब्लिक, एज़ अ ऑडियंस, आपको भी शायद पता ही होगा कि अक्सर और बेशतर लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना होगा, ये नहीं कि मैं सिकंदर सनम का बेटा हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने भी पब्लिक के मुंह से सुना है, आपने भी सुना ही होगा, 100% सुना होगा कि अगर मोइन अख्तर और उमर शरीफ के बाद अगर कोई कॉमेडियन था तो वो सिकंदर सनम था। ये बात झूठ तो नहीं है, ये लोगों का कहना है, ये नहीं कि मैं वालिद साहब थे मेरे तो मैं ये कह रहा हूँ, फिर लोगों का ये कहना है। तो मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है जब लोग ये कहते हैं तो मैं भी ये समझता हूँ कि ज़ाहिर बात है फिर वो सही सोचते हैं कि अगर अब्बू होते तो शायद उमर शरीफ मोइन अख्तर के बाद अब्बू का नाम होता। शहबाज, जैसे कि सिकंदर सनम के बारे में ये कहा जाता है कि सिकंदर सनम मरूम जब फील्ड में आए तो वो एज आ सिंगर थे, फिर उसके बाद उन्होंने कॉमेडियन से अपनी ज़िंदगी का, कैरियर का आगाज़ किया, इस बारे में? अच्छा, ये सत्तर भाई मैं आपको बताऊँ ना, ये हमारे ख़ानदान में एक लेगेसी चलती आ रही है, ठीक है ना। मेरे दादा एक गुजरात के बहुत बड़े शायर थे, सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन जेतपुरी, ठीक है ना। फिर मेरी दादी की तरफ है, मेरी दादी गुजराती रासड़ा गीत की बहुत अच्छी गायिका रह चुकी है, सिंगर रह चुकी हैं। तो ज़ाहिर बात है गाने वाने का शौक़ अब्बू का बचपन से था और अब्बू एज आ सिंगर इस फील्ड में अब्बू ने कदम रखा था। गोल्डन फ्रेंड के नाम से इन लोगों की एक वो
कंपनी थी अब्बू लोगों की कोरंगी में। प्रिंस दाऊद उसमें होते थे, एक हाशिम जिया होते थे उसमें, और अब्बू भी उस टीम का हिस्सा थे। तो इनकी ये कंपनी होती थी, ये शो वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह करते थे और अब्बू उसमें एज आ सिंगर परफॉर्म करते थे। बस ये कॉमेडियन और एक्टर तो एक तरीके से समझे कि हादसाती तौर पर अब्बू बन गए। अब्बू को आने की एक्टिंग कॉमेडी से इतनी दिलचस्पी नहीं थी, सिंगिंग में ज़्यादा थी। और आपने सुना भी अब्बू को सिंगिंग करते हुए, और अब्बू एक प्रॉपर सिंगर तो लगते ही थे। तो बस ये समझ लें कि अब्बू ये कॉमेडियन और ये एक्टर बन गए ना, हादसाती तौर पे बन गए। और यही अब्बू का गुड लक हो गया कि इसी में अब्बू को शोहरत मिल गई और इसी में अब्बू का नाम हो गया और पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। असल में उन्होंने जो मकाम बनाया था, जैसे पैरोडी के अंदाज में गाने गाते थे, ये बहुत मशहूर हो गया। ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत में भी ये बहुत मशहूर हुआ, जिस तरह गाने के ऊपर जो कॉमेडी करते थे। थोड़ा सा भाई अब पैरोडी ज़ाहिर बात है, आपने पैरोडी अब्बू की सुनी है। कौन सा गुड लक मोइन अख्तर है ड्रामा, मोइन अख्तर साहब का, उसमें अब्बू ने पैरोडी करी थी सबसे पहले, जहाँ तक मुझे याद है। वीडियो पे तो मैंने वही ड्रामा देखा, उससे पहले अब्बू करते होंगे। तो वहाँ से फिर जो पैरोडी का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, आज देखें बहुत सारे आर्टिस्ट पैरोडीज़ करते हैं ना। अली मोहम्मद ताजी मरहूम की कवाली थी जो निकले मैं खां से, ये कहते हुए मैं खाने से। अली मोहम्मद ताजी साहब ने नो डाउट वो लीजेंड थे, उन्होंने तो एक ऊंचे लेवल पे गाई उस कवाली को। पर अब्बू ने बाद में एक शोज़ में गा के उस कवाली को डबल कर दिया, उसका दर्जा ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं ये छोटी सी पैरोडी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है अब्बू की पैरोडी में। थोड़ा सा सुनाता हूँ वाली तू लड़की रंछोलैन की मैं बुढ़ा खारा दर का। ये बहुत मशहूर पैरोडी थी बकरा लड़की और कसे ड्रामे की। ये था कि सुन लड़की तुझ पे दिल आ गया क्या करें, कि लफ्टन ले जाऊं मनोड़ा घुमाऊं, चल तुझको मैं शॉपिंग कराऊं, तू लड़की रंछोलैन की मैं बुढ़ा खारा दर का, तू लड़की रंछोलैन की मैं बुढ़ा खारा दर का। इस तरह तो अब्बू ने बहुत सारी मशहूर पैरोडीज़ गाई हैं, बहुत सारे एल्बम भी हैं अब्बू ने जिसमें पैरोडी गाई है। तो पैरोडी में तो मैं समझता हूँ अब्बू किंग थे पैरोडी के। फिर अच्छा शहबाज, आपके भाइयों में भी इस फील्ड में हैं इस हवाले से? हाँ सत्तर भाई, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे जिक्र किया था समीर का। समीर को आप जानते हैं, और समीर तो काफ़ी टाइम से, मतलब अब्बू जब से आयात थे, जब से समीर इस फील्ड में आया था। और 2008 के अंदर इंडिया के अंदर एक शो हुआ था बच्चों का, कॉमेडी के हंसगुल्ले। उस शो के अंदर समीर सिलेक्ट हुआ था एज आ ऑडिशन के अंदर, वहाँ पार्टिसिपेट करना था समीर को। और समीर के साथ एज आ वॉलंटियर गाइडेंस मैंने भी जाना था, बट वो आपको पता है मुंबई हमला जो हो गया था, उसकी वजह से समीर इंडिया ना जा सका। बहरहाल नसीब में नहीं था। बहरहाल समीर सबसे पहले हम भाइयों में फील्ड के अंदर आया। उसके बाद फिर मुझे शौक उठा था, मैं भी फील्ड में आया हूँ। और अभी रिसेंटली आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में फेस्टिवल हुआ था, अवामी थिएटर फेस्टिवल। उसमें एक ड्रामा था ये तेरे फनकार बंदे, उसमें मेरे तीसरे नंबर वाले भाई जुएब साहब ने परफॉर्म किया। तो ये है कि शौक, जॉब अपनी जगह चल रही है हम लोगों की। ये नहीं कि हम लोगों ने जॉब वॉब छोड़ छाड़ के इसमें लगे हुए, नहीं भाई। पहले काम, मैं यंगस्टर जो आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा भाई सबसे पहले तो आप अपनी जॉब को देखें, आप अपना बैकअप देखें, ठीक है ना। उसके बाद आप इस फील्ड में कदम रखें, क्योंकि इस फील्ड में तो ऐसा ही ना, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। आपका बैकअप अच्छा होगा, आपको लगता है कि हाँ भाई इसके अलावा मैंने पार्ट टाइम ही शोबिज़ ज्वाइन करनी है तो आप करें। तो हमने भी यही सोच के पार्ट टाइम शोबिज़ ज्वाइन करी और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और माशाल्लाह लगे हम और आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा समीर, आपके वालिद साहब से सबसे ज़्यादा किसकी अटेंशन थी, फनकारों में या आपकी फैमिली में? फैमिली में तो ज़ाहिर बात है सबसे ही थी, ख़ास तौर पे समीर। और समीर से जो सेकंड नंबर वाला मेरा भाई है शुएब। समीर और शुएब से अब्बू की ज़्यादा मतलब अटैचमेंट थी। और समीर ज़ाहिर बात है लाडला भी था अब्बू का। और जो शुएब है मेरा छोटा वाला भाई, दूसरे नंबर वाला, उसने तो काफ़ी काम भी अब्बू के साथ बैठ के लिखवाया है। तेरे नाम फिल्म, उसमें मेरे छोटे वाले भाई ने भी काफ़ी अब्बू को स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी हेल्प करी उसने। वो उसका माशाल्लाह दिमाग स्क्रिप्ट। और हम लोग भी जो भी छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स वगैरह यूट्यूब पे करते हैं, और ड्रामों पे भी मैं कभी वन मैन शो वगैरह करता हूँ, तो वो जो मेरा दूसरे नंबर वाला भाई है वही हमें लिख के देता है। वो बेसिकली सही मायने में राइटर वही है हमारा अब्बू के बाद। अच्छा, अब्बू की कोई ऐसी ख्वाहिश कभी आपसे इज़हार किया होगा? नहीं सत्तार भाई, ख्वाहिश तो मतलब ऐसी तो कोई नहीं थी, बस ख्वाहिश यही थी हम लोगों की। तो अब्बू की भी यही थी कि भाई अपना घर हो, बड़ा घर हो। आपको पता है इससे पहले हम लोग एक दूसरी जगह रहते थे फ्लैट के अंदर, और फ्लैट की ज़िंदगी आपको पता है कि बहुत कंजेस्टेड हो जाती है। फैमिली आपकी जब बड़ी होती है तो आपको 4 कमरों का 10 कमरों का भी घर हो, फ्लैट ही रहता है। तो हमारी ख्वाहिश थी कि ज़मीन का अपना घर हो, बड़ा घर हो। बट ये कि अब्बू की ज़िंदगी में तो ये हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी थी। बट ये अब्बू के जाने के बाद जो अब्बू का ही छोड़ा हुआ जो था, उसी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेस्ट नहीं किया, उसी को डबल करने की कोशिश करी। और आज आप जिस घर में हमारे साथ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर है, पर अब्बू की कमी है इस घर में।
और अब्बू के इंतकाल के बाद हमने ये खूबसूरत सा घर परचेज़ किया। तो बस अब अब्बू की कमी महसूस होती है, पर हमारा दिल ये कहता है कि आज भी अब्बू हमारे साथ हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमें देख रहे होंगे। लोगों के दिलों में भी ज़िंदा है सिकंदर सनम। अच्छा शहबाज, आपने अब तक कितने ड्रामों में काम किया है? मैंने बेशतर कमो बेश करा होगा सत्तर भाई, तकरीबन 30 से 35 ड्रामों में मैंने काम किया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि शब्बीर भट्टी का सबसे पहला ड्रामा किया था मैंने पी के होश में सैयद फुरकान अख्तर के डायरेक्शन में। इसके अलावा मैंने बेशुमार ड्रामे किए, जो बड़े करेक्टर्स जो मुझे थिएटर में जिन्होंने करवाए, जो सही मायने बड़े करेक्टर्स। ईद का जो सबसे पहला ड्रामा था वो मैंने अली हसन इरफान मलिक का किया था, जोड़ी धोखा नहीं देगी, ईद का जो सबसे बड़ा प्ले था। और इसके अलावा जो बड़े करेक्टर्स जो मुझे दिए ना, सबसे पहले मुझे बड़ा करेक्टर्स दिया दी ग्रेट लीजेंड कॉमेडी किंग रऊफ लाला ने दिया था। मुंडा पकड़िया एक ड्रामा हुआ था फेस्टिवल के अंदर, उसमें मुझे एक उन्होंने करेक्टर दिया था सबसे बड़ा। उसके बाद परवेज़ सिद्दीकी ने मोहल्ला पौने 8 के अंदर मुझे एक बड़ा करेक्टर दिया। एक आमिर होकला साहब हैं, उन्होंने मुझे एक सबसे बड़ा करेक्टर दिया। तो बस अभी चलते हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा करेंगे तो ज़ाहिर बात है हमें कोई कास्ट भी करेगा, हमें कोई बड़े करेक्टर्स भी देगा, और ज़ाहिर बात है अब कोई ऑडियंस हमें आती है देखने के लिए। तो आम आर्टिस्टों की निस्बत ना, अगर हमारे साथ ड्रामे में कोई बड़ा आर्टिस्ट खड़ा हुआ है ना और एक तरफ हम खड़े हैं, तो पब्लिक की ज़्यादा तवज्जो हमारी तरफ होगी। उसकी वजह ये है कि लोग एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं कि यार सिकंदर सनम का बेटा ये कुछ करके जाएगा, है ना। सिकंदर सनम तो एक बहुत बड़ा नाम था, यार इसको देखें ये क्या करते, ये तो बड़े आर्टिस्ट हैं, ये तो अच्छा करेंगे, इसको देख। तो मुझे हम जितने भी आर्टिस्ट के बच्चे जो फील्ड में आए हैं, इसमें रऊफ लाला का बेटा है, शकील सिद्दीकी का बेटा है, जाकिर मस्ताना एक्सपर्ट है, जितने भी आर्टिस्ट के बच्चे आ रहे हैं, उन हम सब बच्चों को बस यही रहता है कि पब्लिक यार हमें देखेगी तो हमें अच्छा अपना करने की कोशिश करनी है। अगर हम अच्छा नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अब यार कहाँ यार सिकंदर सनम और ये बेटा यार क्या कर रहा है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें बस इस चीज़ के लिए। शहबाज जी, अक्सर देखा गया है कि कोई फ़नकार है या गुलूकार है, उसका बेटा कामयाब नहीं होता, अक्सर ऐसा देखा गया है। इस बारे में आप कुछ बताएं। नहीं बिल्कुल सत्तार भाई, देखिए मेहनत में ही अजमत है। अच्छा काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है पब्लिक आपको लेगी। हम भी ज़ाहिर बात इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत अपना सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ी बहुत जो पहचान बनाई है, अब्बू के हवाले से ही बनी हो सोशल मीडिया पे। अच्छा काम करेंगे तो ज़ाहिर बात आपकी पहचान होगी। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि यार हर कोई मतलब आप कोई सिकंदर सनम की तरह नहीं बन जाओगे, तो मतलब हमें डीमोटिवेट करने की बजाय अगर लोग हमें मोटिवेट करें तो हमारा हौसला भी बढ़ेगा कि नहीं यार लोग हमें पसंद कर रहे हैं, मोटिवेट करें तो हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। भाई अगर इतनी तनकीदें लोग करते रहेंगे तो आप ये देख लें, अगर अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर है, अगर अभिषेक बच्चन इतना बड़ा एक्टर नहीं है तो क्या मतलब क्या है। अमिताभ बच्चन है या उनके बेटे जो है जी, उन मकाम नहीं बना सके जो अमिताभ बच्चन ने। वो भाई अब ये देखें ना, अमिताभ बच्चन वो काम कर गया, अब उसका बेटा नहीं कर पाया तो उसमें क्या अमिताभ बच्चन की गलती तो नहीं है ना। उसमें तो ज़ाहिर बात है उसके टैलेंट में कुछ फॉल्ट होगा, लोगों ने उसको लाइक नहीं किया, जो भी एक्सपायर। अब ज़ाहिर बात हम भी अपनी मेहनत करें, ज़ाहिर बात है मैं सिकंदर सनम तो नहीं बन सकता, ना अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन बन सकता है। ज़ाहिर बात हम तो अपनी मेहनत से जो करेंगे हम अपनी मेहनत से करेंगे। हम ज़ाहिर बात अपने बाप का तो छीना काम नहीं कर सकते। तो मैं लोगों से ये कहूँगा भाई हम जो भी अच्छा काम करें, मेन क्या कोई भी नया आने वाला भी करे तो आप उसे अप्रिशिएट करें। आप उसे अप्रिशिएट करेंगे उसका दिल बड़ा होगा, वो अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। अब हमारे यहाँ तो तनकीदें इतनी हो जाती है ना, खुद तो घर में बैठे सोशल मीडिया पे खाली कमेंट्स टाइप भी करना होता है उन्हें। भाई दुनिया के सामने आप आके खड़े हो जाओ, हज़ारों के मजमे के आगे आप स्टेज पर आके खड़ा ही हो जाए, हम बंदा तो मैं मान जाऊँगा उसमें कितना ताकत है। बस सपोर्ट करनी चाहिए बंदों को बस। शहबाज, आपने थिएटर के साथ ड्रामों में भी काम किया, टीवी ड्रामों में काम किया है, और अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक सिटकॉम किया है 12 किस्तों का, डिजिटल आस्ताना। बहुत ज़्यादा आप एक निजी चैनल पे देखेंगे 12 किस्तों का, मेरा लाइफ का पहला सिटकॉम था। इसके अलावा टीवी में मैंने काम किया है पर एक किस्तों में ही है। मैंने हिना दिल पजीर के साथ लॉलीपॉप किया था आज टीवी का, बरकत उज़मी और सऊद भाई के साथ मैंने सीन ऑन किया था समा टीवी का। इसके अलावा रिएक्टमेंट कहानियाँ छोटी मोटी करता रहा हूँ, पर ये जो अभी मैंने डिजिटल आस्ताना किया है 12 किस्तों का सिटकॉम, ये इंशाल्लाह पब्लिक को पसंद आएगा। उसमें मेरा कैरेक्टर भी लीड कैरेक्टर है, 4 जनों की स्टोरी, उन 4 जनों की स्टोरी में एक लीड कैरेक्टर मेरा भी आप देखेंगे तो आप वाकई में बोलेंगे कि वाकई सिकंदर सनम के बेटे ने काम किया है। अच्छा, मुस्तकबिल में आपने क्या सोचा है काम के हवाले से, क्या करना चाहते हैं वो थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं। भाई मुस्तकबिल में तो बस ये है कि अल्लाह पाक हमें इस काबिल कर दे कि अब ख्वाहिश हमारी ये है कि ये फील्ड तो एक अपनी जगह पे, हमारी ख्वाहिश है कि अपना खुद का कारोबार हो, ठीक है, अपना बिजनेस अपना खुद का कारोबार हो, कि मतलब आगे जाके अल्लाह ना करे पर किसी की मोहताजी ना हो। अल्लाह पाक हर किसी को अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करे। वैसे तो बस ख्वाहिश है कि अपना कारोबार अपना बिज़नेस करने का बड़ा शौक़ है, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह करेंगे। ये तो आपने अपने कारोबार के, मैंने कहा कि जैसे फील्ड के हवाले से, जैसे आप कॉमेडियन करते हैं, ये फील्ड के हवाले से तो सदर भाई ये है कि कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और आपको पता है अभी थिएटर हमारा कराची का तो ख़ास तौर पे बिल्कुल बैक हो गया।
ठीक है। कराची के थिएटर से आपको पता है ऑडियंस को घरों से निकाल के लाना, अब यही हो सकता है कि गन पॉइंट पे ऑडियंस को उठा के लेकर आए हम लोग ड्रामे दिखाने के लिए, तो ऑडियंस आएगी। बट ये है कि अब हमारी कोशिश सारी ये है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पे अपनी एक्टिविटी ऑन रखें। अब ये है कि यूट्यूब पे, मैं फेसबुक पे हमारा पेज है, यूट्यूब पे हमारा चैनल है, दूसरी सोशल मीडिया एक्टिव है, वहाँ पे हम लोग सारे भाई एक्टिव हैं और अच्छा रिस्पॉन्ड हम लोगों को वहाँ से मिलता है और अच्छा रिस्पॉन्ड मिल भी रहा है। और अभी आप सब लोगों की दुआओं से और जितने भी फैंस हैं सिकंदर सनम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के हमारे, और उन सब की दुआओं से हम लोगों को अभी यूट्यूब का प्ले बटन भी मिल चुका है। लेकिन शहबाज ये देखा गया है कि जैसे फिल्म जो हमारी है वो सुल्तान राय के बाद देखें वीरान हो गई पंजाबी फिल्में, उसके बाद अगर थिएटर वीरान हुआ है मोइन भाई के बाद या उमर शरीफ के बाद या सिकंदर भाई के बाद, आप देखें वो थिएटर नहीं हो रहा जो उस टाइम पे होता था, खचाखच बड़ा होता था। इंडिया में भी हमारे आर्टिस्टों को बुलाते थे, हमारे शकील सिद्दीकी हो गए या सिकंदर सनम, ये सब जाया करते थे वहाँ पे, इंडिया में परफॉर्मेंस करते थे। क्या वजह है कि आजकल ये थिएटर नहीं हो रहे? सत्तर भाई, सबसे पहली वजह तो जो आप भी सुनते आ रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल में मीटिंगें वगैरह होती हैं, लोगों का भी यही कहना है, हमारे बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी यही कहना है कि वल्गैरिटी, ठीक है, वल्गैरिटी से पाक आप ड्रामा करेंगे तो ऑडियंस निकल कर आएगी, खासतौर पर फैमिली देखें आजकल कोई बच्चा नन्ना वन्ना नहीं है, वो 2 महीने बाद भी लेडीज़ें भी समझ जाती हैं, ठीक है ना। तो हम अच्छी बातें करें, और मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर राइटर का बड़ा फुकदान है, राइटर अच्छे आने चाहिए। ज़्यादा बात अच्छे राइटर आएंगे, अच्छे स्क्रिप्ट लिखे जाएंगे तो अच्छे ड्रामे होंगे, तो फैमिलीज देखने के लिए भी आएंगी। जितने भी हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जिसमें शकील सिद्दीकी, बिलखसूस रऊफ़ लाला साहब, सलीम आफरीदी, परवेज़ सिद्दीकी, ज़ाकिर मस्ताना, वली शेख, शकील शाह, जितने भी आर्टिस्ट हैं, देखें ना गाय बगाए उनकी तो कोशिश रहती है कि वो थिएटर करें, और वो करते भी हैं, महीने में 2 महीने में एक आध थिएटर करते भी हैं। उनको लॉस हो, पेमेंट मिलती है नहीं मिलती, फिर भी वो सिर्फ इसलिए थिएटर करते हैं कि पब्लिक लेकर आए, पर पब्लिक निकल के नहीं आ रही है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पब्लिक निकल कर आए। उसका सबसे बड़ा वजह यही होगी कि मैं चाहूँ, सबसे बड़ी वजह पब्लिक को घर से निकालने की यही हो सकती है कि अच्छे स्क्रिप्ट हो, अच्छा काम हो, ज़ू मायने बातों से हम लोग परहेज़ करें, वल्गर बातों, ये ज़ाहिर बात हम वल्गर बातें करेंगे तो ही पब्लिक हंसेगी। जैसे मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, उन्होंने वल्गर बातें करके तो लोगों को नहीं हंसाया ना, अच्छी बातें करके एंटरटेन किया। और एक ड्रामा में आपको पता है आजकल डांस, ठीक है, डांस हो सिचुएशन के हिसाब से डांस हो, डांस भी बेतुके डांस हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, फिर पब्लिक ज़ाहिर बात है लेडीज़ तो खासतौर पर शर्मिंदा हो जाती है। हमने भी बहुत सारे ड्रामे एज आ ऑडियंस भी बैठ के देखें, कुछ हमारे आर्टिस्ट इस तरह से बात कर जाते हैं, इतनी जूम आई नहीं, लेडीज़ से मुंह पे रुपटा रख लेती है, ज़्यादा मतलब आगे पीछे आप देखते हैं इतने मेल भी होते हैं, फिर फीमेल क्या सोचेंगी ड्रामा देखने तो इस तरह से पब्लिक तो आएगी नहीं। तो मेरे तो यही कहूँगा जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, राइटर अच्छा ड्रामा लिखें और आर्टिस्ट अच्छा ड्रामा बोलेंगे तो पब्लिक निकल कर आएगी, और उम्मीद है अल्लाह से कि अच्छा ड्रामा होंगे तो पब्लिक ज़रूर आएगी और एक दफ़ा फिर कराची का थिएटर रिवाइवल होगा। शहबाज, जैसा कि देखा गया आर्ट काउंसिल ने हमेशा कोशिश की है कि थिएटर का रिवाइवल हो, इसलिए मोहम्मद अहमद शाह ने हर साल अवामी थिएटर फेस्टिवल करते हैं ताकि इसका दोबारा रिवाइवल हो। उन्होंने बड़ी कोशिशें की और अब भी कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से आप बताएं कि भाई आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि अहमद शाह साहब ने अब्बू के इंतकाल के बाद मुझे मेंबर बनाया, और मेरी अहमद शाह साहब से एक रिक्वेस्ट है कि एक और भाई है मेरा, वो भी इस फील्ड के अंदर है, उसे भी मेंबर बना दें, तो भाई हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और अहमद शाह साहब ने जो फेस्टिवल का जो इनेकाद करना जो चालू किया, मैं जब से फील्ड में आया हूँ मैंने 3 फेस्टिवल तो मैंने खुद ने कर लिया, और जिस तरह से मुझे फेस्टिवल में जो रिस्पॉन्ड मिला है आउटस्टैंडिंग, और फेस्टिवल इस तरह से होने चाहिए। ज़ाहिर बात है अहमद शाह साहब कोशिश कर रहे हैं फेस्टिवल करके ऑडियंस को फ्री ड्रामा दिखाते हैं, जो ऑडियंस आ भी जाती है फ्री फेस्टिवल के अंदर, आपने देखा जम पैक भी होता है, पर पता नहीं फिर ऑडियंस जब टिकट वाले ड्रामे जब होते हैं तो ऑडियंस क्यों नहीं आती। तो ऑडियंस को चाहिए जब जहाँ अहमद शाह साहब 1 महीने का आपके लिए फेस्टिवल करते हैं फ्री, वो इसलिए करते हैं कि आप आएँ, आप वार्म अप हो, थोड़ा घरों से बाहर निकले, इतनी टेंशन से, इतनी महंगाई है, हालात कराची और पाकिस्तान के ज़ाहिर बात आपको पता है भी इस तरह सिचुएशन चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि अहमद शाह साहब अगर ये बेड़ा उठाते हैं कि फ्री में आप लोगों को थिएटर दिखाते हैं और आप लोग आते भी हैं, तो जब थिएटर फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तो आप जब भी तो टिकट लेकर आए ना, जो आर्टिस्ट बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, जो प्रोड्यूसर इतना पैसा लगा के एक ड्रामा करता है, कम से कम उसको कुछ तो बचे। और जब ड्रामा हो जाता है तो उसमें आप यकीन करेंगे कि 200 अगर बंदे आते हैं उसमें 100 तो पास वाले हो जाते हैं, तो पैसे क्या मिलेंगे बंदे को, क्या ड्रामा में लॉस में जाएगा। इस तरह से भी प्रोड्यूसर नहीं आता फिर। तो बस मैं यही कहूँगा कि अहमद शाह कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, अहमद शाह साहब अच्छा काम कर रहे हैं,
थिएटर के हवाले से भी और आर्टिस्टों के हवाले से भी। आर्टिस्ट को अगर किसी किस्म की हेल्प भी चाहिए तो शाह साहब ज़ाहिर बात है फ़ोन पे अटेंड कर लेते हैं हम लोगों के, और शाह साहब ने कभी भी, शाह साहब के मुंह से मैंने आर्टिस्टों के लिए ना नहीं सुना, हाँ ही सुना है। तो ऐसा लीडर जब हमें अल्लाह ताला ने दिया है तो हमें भी चाहिए कि हम इसी लीडर की कदर करें, और अहमद शाह के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। शहबाज, अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि आप अपने वालिद की कॉपी करते हैं, क्या इसमें क्या सदाकत है? नहीं सत्तार भाई, मैं समझता हूँ इसमें 100% सदाकत नहीं है, कि मैं अब्बू की कॉपी करता नहीं हूँ, ना मेरे से अब्बू की कॉपी होती है। यूँ झूठ क्यों बोलूँ, मैं कोशिश भी करता हूँ ना, अब्बू की कॉपी मुझसे नहीं हो पाती। ये है कि छोटा वाला भाई समीर और उस अभी जो आएगा सुहेब, अब्बू की डिट्टो कॉपी वो लोग करते हैं। अब्बू दुनिया को हंसाते थे ना। जो मेरा तीसरे नंबर वाला भाई है सुहेब, वो अब्बू को हंसाता था। वो भी आएगा, आपसे मुलाकात करेगा, तो उसमें आप उसके एक रिएक्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा वाकई इसमें सिकंदर सनम की झलक है। तो मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ, ज़ाहिर बात अब्बू हैं, उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं का काम देख देख के सीखने की काफ़ी कोशिश करता हूँ, और अभी भी सीख ही रहे हैं। तो बट मेरे से फिर भी अब्बू की कॉपी नहीं हो पाती। मैं कोशिश करता हूँ कि फिर अपना ही कुछ करने की कोशिश करूँ, मैं अपना ही करता हूँ जो मुझसे हो जाता है, बट अब्बू की कॉपी मुझसे नहीं होती। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समीर सनम। शहबाज से तो आपने मुलाकात कर ली, अब समीर से भी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह। और समीर, आपने वालिद साहब से क्या सीखा? मैंने वालिद साहब से यही सीखा है कि अपना काम अगर करो तो दिल लगा के करो, और किसी की दिल आज़ारी ना हो काम से आपके, और टाइम के जो है वो पाबंद होने चाहिए। टाइम पे आप पहुँचो हर जगह, और अपने काम से काम रखें, और ऐसा काम करो कि दुनिया आपको याद रखे। वो अपने कहते हैं ना कि जीने के लिए, याद रखने के लिए 100 बरस की ज़िंदगी नहीं चाहिए, आप एक पल में ऐसा काम कर दो कि 100 बरस पे आपको लोग याद रखें। तो अबू यही कहते थे कि एक ऐसा काम एक करना कि जिसमें आपको हमेशा लोग याद ही रखें, और अच्छे अल्फाजों में याद रखें। तो कोशिश यही है कि अब्बू की जितनी भी मतलब अपना हम लोग बातें सुनते थे और अब्बू समझाते थे, तो उसी पे अमल करें, और वही काम जो है अब्बू का, उसी को लेके जो है वो आगे चलें। कोशिश यही रहती है, बाकी अल्लाह मालिक है। क्योंकि अभी का जो टाइम चल रहा है वो पहले से बहुत अलग है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि सोशल मीडिया भी और है और डिजिटल मीडिया भी है, तो बड़ा फ़र्क आ गया दोनों में। और यहाँ पे जो है वो इतनी चीज़ें मतलब ऐसी जैसी वायरल होती हैं जिनको वायरल होना बनता नहीं है, और जो हम जैसा टैलेंट है, मैं हो गया या भाई हो गया, और इसके अलावा जितने भी नए टैलेंट हैं वो दब जाते हैं। तो ये एक मेरी बड़ी अपना जो हमारी आवाम है पाकिस्तान की, उनसे यही मैं कहना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ें जो है वो आप वायरल करें, ताकि अच्छे लोग जो हैं वो सामने आए, और आने वाले फ्यूचर में जो है वो आपके जो है स्टार्स बने, वो आपके लेजेंड बने जो काम करने वाले हैं। और जो आप वायरल करते हो अपना उल्टी चीज़ ही, वो बेकार है। वो उसमें मुझे नहीं लगता है कि अपना कोई नया टैलेंट आगे आ सकता है। तो समीर, आप डांसिंग करते हैं, मैंने सुना है कि आप डांस करते हैं, थिएटर भी करते हैं। डांस मैं करता था, अब जो है वो थिएटर भी करता हूँ। तकरीबन डांस जो मैं कर रहा था अब्बू के टाइम से कर रहा था, वो 17-18 साल हो गए, अब ज़्यादा ही हो गए होंगे। फिर अब्बू की डेथ के बाद जो है वो मैं अपना थिएटर की तरफ आ गया था। तो बस ये है कि डांस को जो है अभी वो थोड़ा कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया है तकरीबन ऑलमोस्ट। और ये है कि कॉमेडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो है, क्योंकि अब्बू का जो नाम है वो इसी से आगे बढ़ाना है, तो इस वजह से जो है कॉमेडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो है। अच्छा, जो हमारे फ़नकार हैं जी। उनमें से सबसे ज़्यादा अटेंशन किसकी थी वालिद साहब के साथ? सबसे ज़्यादा अटैच किसके साथ है? अब्बू के बाद किसके साथ? नहीं, वालिद साहब के दोस्तों में हाँ, वालिद साहब के साथ ज़्यादा अटैच किसकी थी? जैसे रऊफ भाई हैं या अब्बू वली का शेख कह रहे हैं? हो आप? हाँ, अब्बू अब्बू का का। कह रहा हूँ। अब्बू का तो सबको ही पता है, ज़्यादातर तो वली भाई नहीं, के लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोज होता है ना कि हाँ, क्लोज जो होता जैसे जोड़ी है। थी उनकी, हाँ, वो आपने तो देखा था वली वो शेख है। के साथ, ये मैं कह रहा हूँ। पर उसके अलावा अगर कोई है तो मेरे हिसाब से वो क्या कहते हैं, याकत अंकल, याकत सोल्जर, क्योंकि वो हमारे वहीं रहते थे, पड़ोसी थे हमारे। तो अब्बू उनसे ज़्यादा अटैचमेंट में थे, और उनकी शॉप पे भी चले जाते थे कभी फ्री होते थे। तो याकत अंकल और अब्बू मतलब अच्छे दोस्त थे, तो उनके साथ मतलब ज़्यादा मेरे हिसाब से है। हाँ, मेरा
जो सवाल था यही था कि ज़्यादा किससे, तो जो आपने कहा लियाकत भाई के साथ ज़्यादा हाँ। उनकी। तो याकत अंकल के साथ ज़्यादा थी, उनसे यारी दोस्ती भी और पड़ोसी भी थे, तो अटैचमेंट जो है उनके साथ ही ज़्यादा थी। अच्छा समीर, इसके अलावा आपका क्या प्रोफेशनल, आप क्या करते हैं? इसके अलावा अपना प्राइवेट शोज़ में कॉमेडी वगैरह, जॉब नहीं करता मैं। यूट्यूब पे चैनल है माशाल्लाह से, व्लॉगिंग करता हूँ, और उसके अलावा प्राइवेट शोज़ वगैरह हैं, तो यही है बस, इसके अलावा जॉब नहीं है। अच्छा, और क्या करने का इरादा है आपका मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल में तो यही है कि अपना बिज़नेस ऑन करने का इरादा है, और क्योंकि मुझे जो है रेस्टोरेंट खोलने का बड़ा शौक़ है, तो उसका मेरा इरादा है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह नवाजेगा, तो इंशाल्लाह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट तो मुझे खोलना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाजरीन, अब आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ज़ुएब सनम से। ये सिकंदर सनम के साहबजादे हैं, इनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुएब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत है? ज़ुएब, आपके बारे में ये सुना गया है कि आप वालिद साहब की कॉपी करते हैं। बस कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी बहुत जो हो जाती है कोशिश कर लेते हैं। सुनाइए कुछ हमें। भाई पापा का एक शेर है जो पापा अक्सर बोलते थे, जो इश्क के ऊपर जो बोलते थे कि ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, शीन के 3 नुक्ते रो रो के कहते हैं इश्क ना करना तुम्हें खुदा का वास्ता, और जो काफ की गोलाई में फंस गया उसको भागने का नहीं मिलता रास्ता। आप वालिद साहब की कोई ऐसी बात जो आपके साथ शेयर की हो आप? भाई वालिद साहब के साथ ये मेरी है बात है कि मैं रात का खाना जो था ना, अक्सर हम लोग डेली मैं और पापा साथ खाते थे। कभी मैं काम से लेट हो जाऊं तो वो इंतज़ार करते थे, कभी वो लेट हो जाएं तो मैं इंतज़ार करता था। डेली का हमारा ये था कि हम दोनों अब्बू और मैं साथ खाना खाते थे। एक ये मेरे जो लाइफ की जो है सबसे अचीवमेंट बात यही है कि रात का खाना हम साथ खाते थे बस। और अब जो है वालिद साहब नहीं है तो मैं अपनी बहनों को लाजमी कहता हूँ, 2 बहनें मेरी माशाल्लाह, एक ना एक बहन मेरी साथ बैठती है जब जाके मैं रात का खाना खाता हूँ। जैसे 10 साल उनको बीत गए, 2012 में इनका इंतकाल हो गया है, इनकी याद आती है आपको? याद तो एनी टाइम उनकी तो याद आती है, कोई ऐसा लम्हा नहीं है, कोई ऐसा पल नहीं जो याद नहीं आती हो। तो उनकी याद तो एनी टाइम है, कोई बड़ा इवेंट आ जाए हमारे घर में तो उनकी याद तो पहले आती है। क्या मैसेज देंगे आप उनको चाहने वालों को? बस मैसेज यही है कि पापा की बरसी है, उनको ये जो है मगफिरत की दुआ मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, फातिहा ख़वानी करें उनके लिए, उनको याद रखें। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाई सिकंदर सनम भाई की फ़ैमिली से। आज उनको 10 साल बीत गए। हमें यकीनन उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और ज़िंदा हैं हमारे दिलों में और हमेशा ज़िंदा रहेंगे।